So far, we have discussed the quantity of heat which is supplied or added to a gas. The change of internal energy, we have seen it in two possible ways. One by heating the gas, and second by doing some work on it. In these discussions, there are three quantities which have been highlighted. First is the quantity of heat, that is Q. Second is change of internal energy, that is du or delta U. And the third one is the work done. इन तीनों को combine करके, which we have been discussing right from the beginning, शुरू से ही इसके discussion में हम लोग ये title mention कर रहे हैं, and here is the time now to finalize it, that is first law of thermodynamics. ये इन तीनों का combination है. Here is a very simple derivation of first law of thermodynamics. The diagram, derivation के तीन part है, DSM, diagram, statement and mathematical part. यहाँ पे statements में, मतलब mathematical part में बीच बीच में statements भी थोड़ा आते जाएंगे, because that's a requirement here. तो पहला step है ये diagram. Diagram अपना वैसा ही है, a cylinder, gas filled in it with a piston to it. Piston कैसा है? Movable, massless and frictionless. MMF याद रखने का. MMF, movable, massless and frictionless piston. So ये अपना setup हो गया. इस piston का और इस cylinder का rather जो cross sectional area है वो है A. तो piston का जो punching part है ये, उसका cross sectional area, cylinder का cross sectional area same है. On this piston, the gas will exert a force from inside. Gas मतलब system है अपना, तो system will exert a force on the piston and the gas will expand, volume will increase. तो यहाँ पे work मतलब कौन कर रहा है? वो जो system है वो work कर रहा है piston के ऊपर. अभी work जब भी होगा तो वो volume के expansion या फिर compression के लिए ही होगा. वर्क डन का मतलब ही वो है, या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या तो वॉल्यूम घटेगा, कम होगा. यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला पॉसिबिलिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो सिस्टम, द गैस इज गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स फ्रॉम इनसाइड ऑन दिस पिस्टन व्हिच विल देन मूव आउट. बाहर की तरफ पिस्टन मूव होगा थ्रू दिस डिस्टेंस dx. इतना डिस्टेंस dx से अगर पिस्टन बाहर मूव हुआ तो कितना वॉल्यूम उसने ट्रेस किया हुआ है. पिस्टन का एरिया है A क्रॉस सेक्शन का, और dx इतना डिस्टेंस उसने कवर किया. वी नो एरिया इनटू लेंथ और डिस्टेंस इज वॉल्यूम. तो चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना हुआ स्टूडेंट्स? दिस एरिया A इनटू दिस स्मॉल डिस्टेंस dx. सो ये जो यहां से लेकर इस ब्लू क्रॉस सेक्शन से लेकर रेड क्रॉस सेक्शन जो डॉटेड है, यहां से लेकर यहां तक ये जो छोटा डिस्टेंस है dx, इतने में कितना वॉल्यूम उसका चेंज हुआ है dv. तो उसका फॉर्मूला आएगा एरिया, दैट इज a, इनटू द लेंथ व्हिच इज कवर्ड, दैट इज dx. एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम. ऐड टू योर नोट्स एट द टॉप ऑफ द पेज. एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम. वी नो इट, कम ऑन. वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब. तो मीटर क्यूब को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? मीटर स्क्वायर इनटू मीटर. मीटर स्क्वायर एरिया है, मीटर लेंथ है, डिस्टेंस है. यहाँ पे वही है, इतने डिस्टेंस dx से अगर उसको मूव किया तो एरिया A, इसने dx इतना लेंथ अगर कवर किया है तो एरिया इनटू दैट लेंथ विल गिव यू द चेंज इन वॉल्यूम. सो दैट्स अ चेंज इन वॉल्यूम dv हियर. यही सारे पॉइंट्स अपने स्टेटमेंट्स पार्ट में आने चाहिए. पहला है गैस और पिस्टन के बारे में आप लिखो. कंसीडर अ गैस filled in a cylinder which is fitted with a piston that is massless, frictionless and movable as well. ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट है एरिया A. किसका है ये? इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो पिस्टन का भी एरिया है. एंड देन द गैस मॉलिक्यूल्स आर एबल टू एक्सर्ट अ प्रेशर P फ्रॉम इनसाइड P, और उसमें से P और A इनका कॉम्बिनेशन करके मुझे मिलेगा वो फोर्स जो गैस एक्सर्ट करने वाला है. क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया. तो इसमें से फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? प्रेशर इनटू एरिया. एरिया को उधर लेके जाओ तो P इनटू A. इस फोर्स की वजह से a small infinitesimally small displacement dx हुआ गैस का. So mention that कि force exerted by gas is this, formula is this.
causing a small displacement dx of the piston. Therefore the change in volume is dv, that is a into dx. ये सारे जो मैंने हाइलाइटिंग पॉइंट्स लिखे इनको आपने सेंटेंसिफाई करना है द वे आई हैव सेड इट जस्ट नाउ. सो ये एक बार फिर से देख के इस सेगमेंट को वीडियो के आप इन 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं. पॉइंट नंबर 4, जब भी फोर्स अप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन. ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, छोटा सा dx, तो इसलिए वर्क डन भी होगा छोटा सा, दैट इज dw. ये स्मॉल वैल्यू दिखाने के लिए हम लोग d ऐसा यूज करते हैं. सो f इनटू dx. नाउ व्हाट इज f हियर, इट इज pa. सो इट इज p, स्मॉल p है, इनटू a इनटू dx. बट व्हाट इज a इनटू dx, इट इज dv. तो इस फार्मूला से अपने को स्मॉल वर्क डन p, दैट इज dw, that is p into dv, ये मिला. So dw is p dv. That's a small work done for a small change in volume dv. अच्छा, यहाँ पे change in volume हो रहा है, सिस्टम खुद अपना वॉल्यूम बदलने के लिए वर्क कर रहा है, वो वर्क ये है. बट ये छोटे वॉल्यूम के लिए हो गया. अगर आपको इनिशियल वॉल्यूम vi, I for इनिशियल वॉल्यूम vi से लेकर फाइनल वॉल्यूम vf, f for final, I for इनिशियल, vi से vf इतना वॉल्यूम बदलने के लिए ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्क करने पड़ेंगे, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम vi से लेकर फाइनल वॉल्यूम vf के बीच में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे dv आपके आने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर इनिशियल वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम हो गया आपका 150 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना बड़ा वॉल्यूम, 50 सेंटीमीटर क्यूब. अब ये जो टोटल चेंज इन वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब का, इसको मैं छोटे छोटे हिस्सों में अगर डिवाइड करूं, जैसे कि 1 1 1 1 ऐसा 50 टाइम्स, तो मेरा टोटल चेंज इन वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा. तो उस हर एक छोटे 1 सेंटीमीटर क्यूब को मैं dv ऐसे बोलूंगा. तो 100 सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 150 सेंटीमीटर क्यूब इतना चेंज इन वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऐसा बहुत बार होके वो चेंज इन वॉल्यूम dv मतलब v आपका टोटल मिला. इस चेंज इन वॉल्यूम के लिए जो टोटल वर्क लगेगा वो इंटीग्रेशन से मिलेगा, और इस चेंज इन वॉल्यूम के लिए जो टोटल वर्क डन है वो ऐसे सारे dw's का इंटीग्रेशन माने एडिशन रहेगा. एक छोटा वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए वर्क डन है dw, तो ऐसा हर एक सेंटीमीटर क्यूब के लिए dw 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 ऐसे बहुत सारे dw's हैं. तो टोटल वर्क डन विल बी सम माने इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज dw's. अच्छा, सो एट द प्लेस ऑफ दिस dw नाउ व्हाट कैन आई राइट इज p into dv. आई कैन राइट दिस p dv. अच्छा, p तो एक कांस्टेंट प्रेशर है जो गैस एक्सर्ट कर रहा है. dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, तो इसलिए आपका फार्मूला बनता है p into v. बट जो v है उसके लिमिट्स वहां पे लिखने पड़ेंगे. लोअर लिमिट इज vi एंड अपर लिमिट इज vf. अच्छा, ये हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व. इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v. p तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा. हाउ डू यू सब्स्टिट्यूट दीज लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो vf माइनस vi कर दो, p से मल्टीप्लाइड है, ये हो गया आपका वर्क डन इन दिस प्रोसेस. दिस इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वॉल्यूम फ्रॉम vi टू vf. ये एक्सपेंशन का बात हो रहा है. इसको आगे एक्सटेंड करते हुए हम लोग को एक रिलेशन जो एस्टैब्लिश करना है, ये तो वर्क डन का बात हो गया. अभी इसको आपको हीट which is supplied, that is Q, और change in internal energy, that is delta U, इसके साथ रिलेट करना है. Now we go for delta U directly, क्योंकि delta U के दो तरीके जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसका रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है. पहला तरीका था heat Q is added to the system, but इस दौरान हम लोगों ने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, मतलब no work is done by the system. You remember that diagram, जहाँ पे पिस्टन को हम लोगों ने होल्ड करके रखा है, हीट कर रहे हैं, वॉल्यूम बदल नहीं रहा है क्योंकि पिस्टन को टाइट पकड़ा है. तो जितना भी हीट सप्लाई हो रहा है Q, वो पूरा का पूरा टेम्परेचर बढ़ाने में लग गया, माने इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लग गया. सो डेल्टा U इज Q. ये एक तरीका हो गया. बाय एडिंग द हीट टू द सिस्टम वी आर चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी. दूसरा तरीका है बाय डूइंग सम वर्क ऑन द सिस्टम और वर्क बाय द सिस्टम. When no heat is added, उस दौरान हम लोग हीट ऐड नहीं करते, बट सिस्टम डज सम वर्क.
या तो सिस्टम पे वर्क होगा या सिस्टम खुद वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि सिस्टम ने वर्क किया हुआ है, सिस्टम डज सम वर्क टू इंक्रीज द वॉल्यूम। देखिए बैच, वॉल्यूम इंक्रीज जब भी हो रहा है, आपने अभी ये चीज क्लियर रखना है, वॉल्यूम किसका इंक्रीज हो रहा है, सिस्टम का। तो सिस्टम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा ना अपना खुद का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। तो सिस्टम ने वर्क किया है, सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ तो क्या होगा, कंप्रेस होगा। यहाँ पे कंप्रेस नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, गैस जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। तो वर्क डन टू इंक्रीज द वॉल्यूम। तो इसलिए वो जो है डेल्टा यू वो हम लोग लेते हैं नेगेटिव। वाई? इस केस में देखो वर्क डन तो पॉजिटिव है, ओके, वर्क डन इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज डन बाय द सिस्टम। बट डेल्टा यू नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम का था उसने यूज किया, किस में यूज किया, अपना वॉल्यूम बढ़ाने में। तो गैस मॉलिक्यूल्स जो फैल रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसमें उसने थोड़ा वर्क किया, तो एनर्जी खर्च किया, तो उसमें उस गैस का इंटरनल एनर्जी कम हुआ है। सो इंटरनल एनर्जी कम हुआ माने टेम्परेचर कम हुआ, ऐसे इंटरनल एनर्जी को, डिक्रीज को हम लोग हमेशा माइनस लेते हैं। सो सिस्टम लूजेस एनर्जी एंड हेंस डेल्टा यू इज नेगेटिव। इसीलिए डेल्टा यू को मैंने सिर्फ पॉजिटिव डब्ल्यू नहीं लिखा, नेगेटिव डब्ल्यू लिखा। इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव है ये नहीं है, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव ही है, बट इंटरनल एनर्जी इज माइनस ऑफ दैट वर्क डन, क्योंकि इंटरनल एनर्जी यहाँ पे कम हो रहा है। In general, we can achieve this change of internal energy in both these ways, that is by adding some heat and doing some work. तो इसलिए मैंने इसको इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2 दिया। यहाँ पे हीट, सिर्फ हीट ऐड करके नो वर्क डन, यहाँ पे सिर्फ वर्क किया, नो हीट इज एडेड। बट इन प्रैक्टिस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसीलिए from these two equations I can write the total change in internal energy can be Q minus W। ये Q भी और ये माइनस W, ये दोनों भी रिस्पॉन्सिबल है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी को। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एंड द वर्क डन फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। सो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे दैट इज में आपने ये लिखना है जो मैंने अभी आपको बोला कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एंड द वर्क डन टू इंक्रीज द वॉल्यूम। सो ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट एक तरीके से हो गया। इसी को अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये इक्वेशन 3 जो है ये अभी ऐसा अपीयर होगा, इसमें Q इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू को इधर डाल दो, आपको Q मिला डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अभी ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है, उसी को रीअरेंज किया, बट इसका स्टेटमेंट क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज यूज्ड इन टू वेज। वन इज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, मतलब क्या इंक्रीज करना है, टेम्परेचर। रिमेंबर, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी मींस इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी मींस डिक्रीज इन temperature. So the total amount of heat Q is used to increase the internal energy, some part of it, and the remaining part is lost for expansion work, that is increase in the volume, that is working against external pressure. इसका जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, एक बर्तन में अगर पानी गर्म कर रहे हैं, ऊपर से ढक्कन नहीं रखा है, तो जो हीट सप्लाई किया जा रहा है वो उस पानी का टेम्परेचर बढ़ाने में पहले यूज होगा एक, और दूसरा पार्ट उसी हीट का उस पानी का एक्सपांशन में यूज होगा, क्योंकि ढक्कन नहीं है तो इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो जो कांस्टेंट प्रेशर एक्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट वर्क भी करना है। सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पुट इन टू डिफरेंट वेज। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा 3 या 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ तक आपको देना है। नाउ द स्टेटमेंट्स इन बिटवीन आर रिकमेंडेड टू बी written in a smarter way with a proper meaningful substitute words, easier words which you can remember, and complete this derivation of first law of thermodynamics.